साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया आज की इस परिचर्चा में एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। और आज हमारी जो चर्चा का जो विषय है वो साथियों ये है कि अभी चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी के आरोप लगे हैं और इसके साथ साथ में राहुल गांधी ने इस बात को सिद्ध भी किया है। 7 अगस्त को ही जो है राहुल गांधी ने आज से 1 माह पूर्व बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1,02,50 फर्जी वोटों को उजागर किया कि कितने तरीके से वोट चोरी और फर्जीवाड़ा जो है वो चुनाव आयोग चुनाव करवाने के दौरान करता है और फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से कटघरे में है। ये बात उन्होंने जो है वो कही। अब इसी कड़ी में मैं साथियों आपको कुछ बातें जो है वो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के द्वारा सभी जो पार्टी पदाधिकारी और जो प्रत्याशी हैं उनको ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि ईवीएम से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उनके ऊपर पार्टी पदाधिकारियों को किसी प्रकार की कोई हस्ताक्षर नहीं करना है। और इस कड़ी में हमने भी चुनाव लड़ा और हमारे अधिकतर प्रत्याशियों ने किसी ने भी यानी कि एक तरह से जो है चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है उनके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे। और हमने जो है ईवीएम को इस आधार पर चैलेंज किया था, हमने चुनाव आयोग को उस दौरान भी जो है वो हमने अवगत कराया था और इसीलिए हमने जो है वो चुनाव भी लड़ा था और उसके चुनाव होने के बाद में भी अवगत कराया और फिर उसके बाद में जो है हाई कोर्ट के माध्यम से जो है चुनाव की ईवीएम की जो प्रक्रिया है इसको हमने पूरी तरह से यानी कि एक तरह से चैलेंज किया। चैलेंज हमने किस ग्राउंड पे किया था? हमने इस ग्राउंड पे किया था कि अभी वर्तमान चुनाव प्रणाली में ये जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें एक ईवीएम होती है, दूसरा जो डिवाइस इसमें होता है वो जो सिंबल लोडिंग यूनिट SLU होता है और कंट्रोल यूनिट और इसके साथ साथ में जो है आपकी वीवीपैट, इनको मिलाकर और अभी वर्तमान में यानी कि एक तरह से जो चुनाव है वो करवाया जाता है। तो साइबर लॉ और टेलीकम्युनिकेशन लॉ के तहत ये नियम बना हुआ है कि ऐसा कोई भी डिवाइस जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रयोग होता है तो उसको यूज़ करने के लिए आपके पास में कई प्रकार के लाइसेंस और NOCs होनी चाहिए। तो हमने इसी ग्राउंड पे चुनाव आयोग से सवाल पूछा, लेकिन चुनाव आयोग ने इन सवालों को टाल दिया और किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी स्थिति में हमने जो है वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की और इस कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने नागपुर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की है और उसके बाद में इसमें रीजॉइंडर है वो उनके द्वारा जोड़ा गया और 85 जो प्रश्न है 85 क्वेश्चंस हैं ये ईवीएम और ये जो वर्तमान जो चुनावी प्रक्रिया इससे संबंधित, इसमें ऐसा वो कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा भी ये नागपुर हाई कोर्ट में अपने जवाब है वो पेश कर दिए गए। लेकिन मज़े की बात यह है कि चुनाव जो हाई कोर्ट है वो अभी किसी प्रकार के कोई जवाब है वो नहीं दे रहा है और मामले को यानी कि एक तरह से जो है इस वजह से जो है ये आगे से आगे जो है वो टलता जा रहा है और जब तक हाई कोर्ट डेट की सुनवाई की डेट तय नहीं करेगा तब तक इसमें आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं मैं उनको ये अवगत कराना चाहता हूं और इस संदर्भ में विजय मानकर साहब ने क्या कहा है, आइए मैं ये बातें सुनवाना चाहता हूँ। लोगों को बताऊंगा ईवीएम के ऊपर जो हाईकोर्ट में केस था उसकी डेट अभी नहीं आई है, बाकी तो हमने रिजॉइंडर वगैरह सब फाइल कर दिया है। अभी हमारे तरफ से कुछ करना बाकी नहीं, इलेक्शन कमीशन का भी जो है उन्होंने दे दिया है और हमने जो है ये ईवीएम कैसे कंप्यूटर है इसके जो है वो 6 बुक्स के जो है वो रिकॉर्ड्स दिए हैं। और अभी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हाल ही में 7
तारीख को पिछले महीने 7 अगस्त को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ में एक डेट था, जिसमें हमने HCIL हैदराबाद से 4 क्वेश्चन जो मांगे थे, जो 4 चीज़ें मांगी थी जो नहीं दी थी। एक, सिंबल लोडिंग यूनिट, जो ईवीएम में इलेक्शन के 8-10 दिन पहले जो कैंडिडेट्स का सीरियल नंबर नाम बटन के साथ में जो है वो अपलोड किया जाता है, उसका एक मैनुअल है, वो पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये झूठ बोलते आया गया है कि हमारे वेबसाइट में लिंक में, लेकिन वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। 85 क्वेश्चन आंसर्स में भी जो है इसका मैनुअल का पूरा मैनुअल जो है वो कहीं अवेलेबल नहीं है। वो मैनुअल जो है केवल ECIL हैदराबाद और बेल जो है उनके पास में है बेंगलोर में, तो वो हमने मांगा था। उसके साथ में हमने मांगा था कि जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम मांगा था, इसका पेटेंट किसके पास है ये हमने मांगा था, और इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं, जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट वगैरह होता है, जो इसका प्रोसेसिंग पावर स्पीड होती है, तो या बिट्स का जो है वो कितना GB वगैरह का है, ये हमने सारी चीज़ें मांगी थी। तो ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, पेटेंट के जो डिटेल्स है और सिंबल लोडिंग यूनिट जो है, ये हमने मांगा था। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिस्टर सामरिया ने 2 मिनट भी जो है उसको नहीं सुना और ऑर्डर जो है वो दिया है कि भाई ये नहीं दिया जा सकता। मैं समझता हूँ कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई ईवीएम का सारा डिटेल हमने तो 85 आंसर्स में दे दिया है और पब्लिक डोमेन में सब अवेलेबल है, लेकिन ईवीएम के जो टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस है या सिंबल लोडिंग यूनिट है ईवीएम वीवीपैट और SLU का, वो अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में। इसका पेटेंट किसके पास में ये मालूम नहीं है। इसके जो कंप्यूटर के जो स्पेसिफिकेशंस है, इसके ये माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर ही होता है, इसके स्पेसिफिकेशंस जो है वो अवेलेबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको डिक्लेयर नहीं कर रहा है। बेल और ECIL जो है इसको देने के लिए तैयार नहीं है। इंफॉर्मेशन कमीशन 1 मिनट भी नहीं सुन रहा है और वो इसको देने के लिए तैयार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऊपर से झूठ बोल रहा है कि ईवीएम तो हमारी जो है हैक नहीं हो सकती, टैंपर नहीं हो सकती, इसका सारा डेटा मैनुअल जो है अवेलेबल है। हम तो पहले जो है वो वेयर हाउस में होता है, फिर वहाँ का सॉफ्टवेयर है, वहाँ से जब शिफ्ट होती है रेंडमाइजेशन होता है, ये सब हम बताते हैं। फिर हम मॉक पोल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इससे आपकी ईवीएम का कंप्यूटर का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो प्रूव नहीं होता। और जब तक सिंबल लोडिंग यूनिट का मैनुअल पब्लिक डोमेन में नहीं आता, तो आप वेबसाइट से लिंक करके कैसे अपलोड कर रहे ये डेटा जो है, और उस समय में टैंपरिंग हो रही है ईवीएम में, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि सीरियस इश्यूज है। इसके बाद जब भी जो डिटेल्स आएंगे मैं आपको आगे ब्रीफ करूँगा। धन्यवाद। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे जो भी लोग जो संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मिक ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में विश्वास करते हैं, वो सभी पार्टी से जुड़ें। जिस रूप में भी पार्टी को मदद हो सकती है, तन मन धन से, अब ज़रूर है वो हमारी पार्टी को मदद करें। पार्टी के अकाउंट नंबर आपको लास्ट में जो है वो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी डिटेल अवेलेबल है। साथ ही साथ साथियों, लास्ट में मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं और हमारा जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।